स्वामी जी, आपने देखा होगा अभी सोमनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में एक नया आविष्कृत हुआ है। अपने रविशंकर जी के पास वो ज्योतिर्लिंग के जो जब मोहम्मद गजनी ने जो ज्योतिर्लिंग को खराब वो नाश कर दिया था, उनके कुछ वहाँ से पत्थर उठाकर उसको शिवलिंग के रूप डाल के 1000 साल पहले फिर हमारे शंकराचार्य जी ने वो जो अग्निहोत्री जो वहाँ के थे ब्राह्मण थे, उनसे कहा कि आप इनको संभाल के रखिए, और शंकराचार्य जी ने उनको कहा कि 100 साल तक आप इनको बाहर मत डालिए। तो अभी आविष्कृत हुआ है वो रविशंकर जी 12 ज्योतिर्लिंगों के पास उनको यात्रा में लेकर जाने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ रोशनी डालिए। तत्व जो होता है, तत्व का विनाश नहीं होता। मंदिर जो होता है वो जिस मटेरियल से आपका निवास का निर्माण हुआ है, मकान दुकान का निर्माण हुआ है, उसी मटेरियल से मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहाँ मटेरियल महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि हिंदू मूर्ति की पूजा करता है। इस भ्रांति को इस तरह से दूर करना चाहिए कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं। तो गजनबी ने पत्थर तोड़ा था, शिवलिंग नहीं तोड़ा। अगर शिवलिंग तोड़ा होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे उसका पुनर्निर्माण करके स्थापना कराते। अर्थात शिव एक तत्व है, वो तत्व का कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए वो तत्व हमेशा रहने वाला होता है, उसमें देवत्व होता है। उसकी आराधना करके हम मनुष्य लोग आराधक, साधक, पूजक, अर्चक शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वो शक्ति देवत्व से प्राप्त होती है। अब यहाँ ये प्रश्न आएगा कि सभी को प्राप्त क्यों नहीं होती है वो शक्ति, तो वहाँ निष्ठा की आवश्यकता होती है। जब हमारी निष्ठा होती है, जिस साधक की निष्ठा होगी उसको वो शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए सोमनाथ और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के विषय में यही बात है, सिद्धांत को समझना चाहिए। मूल सिद्धांत हमारा क्या है, शास्त्रों का उस सिद्धांत में भी प्रमाण चाहिए। मनमाना सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में मनमाना करना निषेध है। कामचार, कामवाद, कामभक्ष। कामचार माने मनमाना आचरण करना, कामवाद यानी कुछ भी बोलना, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलना, और कामभक्ष यानी कुछ भी भोजन करना नहीं, विधान है क्या खाना है आपको। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्य आजनम चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। क्या अभक्ष है, क्या भक्ष है, इसका ध्यान रखना। वही सनातन धर्मी हिंदू का लक्षण है। अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना है, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना है, प्रतिदिन अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करनी है, और अभक्ष भक्षण नहीं करना है। तो ये सब हमारे संविधान हैं, हमारे शास्त्रों का जो संविधान है उसी में ये विधि निषेध है, यह करो ये मत करो। इसी तरह से पूजा आदि के संबंध में भी विधि और निषेध है। तो जो आप बता रहे हैं उसकी हमें जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है ना ये। तो कई राजकीय जितने भी आजकल के जितने राजकीय नेता हैं वो सनातन धर्म को गाली देने में, कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ लोग वो जानते नहीं कि सनातन धर्म क्या है, मनुस्मृति क्या है, उसके बारे में उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म, जो सनातन शब्द है ना, सनातन धर्म में सनातन शब्द है, तो शब्द का तो अर्थ होता है। नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्य उच्चारणम फलति। अर्थक ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण फल नहीं देता। जो बोला जा रहा है, आप लोग घर में, आपके घर में भी सेवक होते हैं, काम वाले होते हैं, सफाई वाले होते हैं, भोजन बनाने वाले होते हैं, तो आप निरर्थक शब्द का उच्चारण वहाँ नहीं करते, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिसका अर्थ है, तभी उसकी आज्ञा का पालन होगा। तो यदि सनातन शब्द का उच्चारण किया है किसी ने और यह कहा है कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि सनातन शब्द के अर्थ को वह नहीं जानता,
सनातन का अर्थ ही होता है सदा रहने वाला, जो निरंतर रहता है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, जिसमें कभी उसमें व्यभिचार नहीं हो सकता है, कभी उसमें मिलावट नहीं हो सकती है, वही सनातन धर्म है। सना भवः सनातनः, वो सनातन धर्म है जो हमेशा रहता है और आदि अनादिकाल से चला आने वाला धर्म है, जिसके स्थापक का बोध नहीं होता। वेदों के द्वारा उसे जाना जाता है। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो वेद ही प्रमाण है ना। जैसे मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए कुरान प्रमाण है, ईसा धर्मावलंबियों के लिए बाइबल प्रमाण है, इसी तरह से हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए तो वेद ही प्रमाण है। वेदों के फिर 6 अंग हैं, फिर 18 पुराण हैं, फिर 18 उपपुराण हैं, स्मृतियां हैं, आगम इत्यादि हैं। ये सब हमारे लिए प्रमाण हैं। तो इन प्रमाणों में सनातन शब्द जो सिद्ध होता है, उसके लिए कोश में जाना पड़ेगा, डिक्शनरी जिसे आप लोग बोलते हो, डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि सनातन शब्द का क्या अर्थ होता है, हिंदू शब्द का क्या अर्थ होता है, भारत शब्द का क्या अर्थ होता है। भारतीयों का देश है ना ये, तो भारत में भारतीयता कैसे सिद्ध होगी? जब भारत में प्राचीन परंपरागत हम धर्म का पालन करेंगे, तो प्राचीन धर्म हमारा कौन सा है, तब आएगा सनातन धर्म प्राचीन धर्म है हमारा। तो इसलिए शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, ऐसा बोल देते हैं लोग, राजनीति से प्रेरित होकर के बोलते हैं। इन लोगों के बोलने में कोई तात्पर्य नहीं होता, उनका तात्पर्य होता है अपने मत यानी वोट बैंक को मजबूत करना। इन लोगों के प्रत्येक वक्तव्य में वोट बैंक ही उद्देश्य है। ये ना धर्म का पालन करते हैं और न धर्म का पालन करना चाहते हैं, न कराना चाहते हैं, न धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये वही काम करते हैं और वही बोलते हैं जिससे इनकी वोट बैंक में वृद्धि हो। नेताओं का काम है। कई आजकल जो एक नया जो थियरी निकल रहा है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं, इनको एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट से अलग करके एक सनातन मंडली या सनातन धर्म के एक मंडली जैसा बनाकर उनके अधीन रखना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद मंदिर राजाओं के पास थे, मंदिर राजाओं के पास थे, राजाओं के द्वारा पूजा होती थी। हमारा जो द्वारकाधीश मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, वो बड़ौदा नरेश के अधीनस्थ था। बड़ौदा नरेश की ओर से पूजा होती थी, वहाँ पूजापा जाता था, सामग्री जाती थी और वर्षासन जाता था। राजाओं की संपत्ति राज्यों के निर्माण के साथ उनमें शामिल हो गई, इंक्लूड हो गई। मंदिर भी उन्हीं के पास चले गए। फिर संविधान में ये विधान कर दिया गया। ये प्रश्न अब क्यों उठाया जा रहा है कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनके लिए सनातन धर्म संस्थान, जिसको आप लोग बोर्ड कहते हो, सनातन धर्म संस्थान का निर्माण करके सारे मंदिरों को उनके अधीनस्थ कर देना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इस देश में रहने वाले और दूसरे धर्मावलंबियों के धर्म स्थान सरकार के पास नहीं है, उनका संचालन सरकार के पास नहीं है। न किसी मस्जिद का संचालन शासन के पास है, भारत सरकार के पास है। वो अपने कुरान शरीयत के अनुसार पूजा अर्चना, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का रख रखाव मैनेजमेंट करते हैं। न गिरजाघरों का उनके पास है। जहाँ तक सिखों की बात है, हम लोग तो उनको हिंदुओं का ही एक भाग मानते हैं, लेकिन यदि वो अपने को अलग मानते हैं तो स्वर्ण मंदिर में भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, नहीं भी होना चाहिए। इससे हमको ये नहीं है कि होना चाहिए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने नहीं होने दिया, सरदारों ने, सिखों ने, अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए। हम उदारवादी बन गए और हमने जिस समय जो परिस्थिति आई उसके साथ समझौता किया, तो सरकार हम पर शासन करने वाली हो गई। शासन का कर्तव्य क्या है, ये शासक समझते ही नहीं है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक किसी तरह से अव्यवस्था होती रहेगी। राजनीति धर्म नियंत्रित होना चाहिए। यहाँ राजनीति में अगर धर्म का पूजा पाठ अर्थ आप नहीं करते हैं तो कम से कम कर्तव्य अर्थ को तो ले सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है।
पूजा पाठ करना धर्म है, तो मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि पूजा पाठ करना धर्म है और वो करता भी है। वो शिवरात्रि को महादेव में जल अर्पण करता है, वो नवरात्रि में माता जी की पूजा करता है, अच्छी बात है हमारे लिए। राजनीतिज्ञों के लिए बात है कि उनका कर्तव्य, यदि वो गीता का शपथ लेते हैं, कुरान की शपथ लेते हैं, बाइबल की शपथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेते हैं या संविधान की शपथ लेते हैं, तो क्या संविधान के अनुसार देश का संचालन कर पा रहे हैं? वो अक्षरशः सभी की बात नहीं करते हम, कोई ऐसा हो सकता है, कुछ नेता कुछ मंत्री अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन दोष ज्यादा आया है, विकृति आई है, शासन में विकृति आई है, विकार आया है। 78 साल से जो शासन आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद का, उसमें विकार ही आते जा रहा है। शासन का कर्तव्य, किसी भी पार्टी का शासन हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उस शासक को उस देश की, जिस देश का वह राजा है, वहाँ की संस्कृति, संस्कार और प्राचीन परंपरा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई राजा बन जाए, लेकिन उस देश की संस्कृति संस्कार में परिवर्तन उसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह राज्य बहुत अधिक दिन नहीं चलता है। और प्रमाण भी है आपके पास, प्रमाण भी है आप लोगों के पास। आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, तो पत्रकार हैं, जानते हैं कि बड़े बड़े अभिधर्मियों ने हमारे देश पर सैकड़ों वर्ष शासन किया। अंग्रेजों का शासन तो आप लोगों के पिताजी ने देखा, चले गए ना सब, गए ना सब। जहां जहां धर्म त्याग हुआ है वो शासन बहुत अधिक दिन नहीं रहा है। इसलिए इन पार्टियों वालों को भी हम कहते हैं कि देश के विकास के साथ धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन कराना चाहिए। राज्य धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा में भी धर्म प्रवेश करेगा। जब पिता धार्मिक होगा, सदाचारी होगा, तो संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। माता पिता के स्वभाव का फल संतान को प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिकता ऊपर से नीचे आती है। अवतरति इति अवतारः, भगवान ऊपर से आते हैं हमारे। भगवान का अवतार क्यों होता है? मनुष्यावतार करने की उनको क्या आवश्यकता है? रावण को कंस का उद्धार वो तो बैकुंठ में बैठ के ही कर सकते थे। श्री राम बनने की आवश्यकता नहीं थी उनको, श्री कृष्ण होने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने मनुष्य देह धारण करके हम आपको यानी मनुष्यों को बताया कि मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, वह उन्होंने करके दिखाया। रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म स्वरूप थे श्री राम। उन्होंने कर करके दिखाया कि माँ की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, भाई का भाई के साथ क्या धर्म का संबंध होता है, ये सब उन्होंने करके दिखाया। कैकेयी माँ ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। पिता की आज्ञा की जरूरत नहीं समझी उन्होंने। श्री राम तैयार हो गए और वनगमन के लिए निकल पड़े। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया हमारी समाज को, संतान को, आप लोगों के बच्चों को क्या शिक्षा दी श्री राम ने कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता की आज्ञा पालन करने वाले बनो। तो ये संस्कृति का संरक्षण हमारे अवतारों से होता है, महापुरुषों से होता है। हमारी इस भारत भूमि में, धरा धाम में समय समय पर अनेकानेक महापुरुषों ने अवतार धारण किया और समाज को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजनेताओं का भी कर्तव्य है कि प्रजा ने आपको राजा बनाया है तो प्रजा का हित किस में है, वह ध्यान देकर के ही आपको संविधान बनाना चाहिए और संविधान के अनुसार स्वयं भी चलना चाहिए और देश की प्रजा को भी उस पर चलाना चाहिए। अगर हमारे देश की प्रजा धार्मिक है, जिस धर्म का वो पालन करती है, उस धर्म के पालन करने में उस प्रजा का उस सहयोग राजा को करना चाहिए। ये तो धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणी मात्र में हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो हम मनुष्यों से बैर कैसे कर सकते हैं? पिपीलिकायाम मृतायाम सती, चींटी के मर जाने पर, कीड़ी के मर जाने पर हम प्रायश्चित करते हैं,
शक्कर डालते हैं, आटा डालते हैं। आप लोगों की दादा दादी, नानी नानी झाड़ों के नीचे आटा डालती थी, शक्कर डालती थे, गुड़ डालते थे। झाड़ू लगाने से चींटी मरती है, पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा ही। पैरों से जीव जंतुओं की हत्या होती है। तो पंचशूनाग्रहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्करः इत्यादि जो 5 पाप प्रतिदिन होते हैं, तो हमारा हिंदू धर्म इतना संवेदनशील है कि हम पदे पदे धर्म का ज्ञान, धर्म का पालन करते हैं। अधर्म का त्याग करना और धर्म का पालन करना, यही मनुष्य की विशेषता है। 84 लाख शरीर में मनुष्य का शरीर ही ऐसा कर सकता है कि अधर्म का त्याग कर सकता है और धर्म का पालन कर सकता है। आप कहेंगे कैसे संभव है? तो इसी तरह से संभव है जैसे आप भोजन की थाली में तस्मई को खा लेते हैं। तस्मई जानते हैं ना, खीर, उत्तर भारत में खीर बोलते हैं। खीर खा लेते हैं और जहर को छोड़ देते हैं। भोजन करने वाले की थाली में 2 कटोरी आई है, एक में जहर है पायजन और एक में तस्मई है। तो तस्मई को खा लेते हैं, दूध को पी लेते हैं, जहर को छोड़ देते हैं। आप में बुद्धि है, विवेक भी है, ये मालूम भी है कि जहर पान करेंगे, विष पान करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। ये सब ज्ञान है, आप अज्ञानी नहीं हो। आपने अज्ञान का लबादा ओढ़ रखा है। लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत अज्ञानी हैं। हाँ, अच्छा तुम अज्ञानी हो, तुमको ये कैसे ज्ञान हुआ कि तुम अज्ञानी हो? आप अज्ञानी हो, ये ज्ञान आपको कैसे हुआ? तो आप अज्ञानी नहीं हो। आप ज्ञान प्राप्त करने की जो अंदर आपके ज्ञान है उसको जागृत करना नहीं जानते, बस उसके लिए गुरु है और शास्त्र है। तो मनुष्य की यह विशेषता है कि जिस तरह से वह जहर का, विष का त्याग करता है, इसी तरह से अधर्म का त्याग करे। और जैसे दूध पी लेता है, इसी तरह से धर्म को आत्मसात करे और धर्म का पालन करते 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 धीरे उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करता जावे। यही मनुष्य होने का फल। गुरु जी सभी बोलते हैं सनातन धर्म का आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म का पालन करना है। अगर आम आदमी को बोलना है, विद्वान लोगों को तो सनातन धर्म क्या है सभी को पता है। आम आदमी को आपके तरफ से अगर मैसेज देना है, सनातन धर्म का पालन करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? 1 2 3 पॉइंट ऐसा कुछ। धर्म का पालन करने के बहुत छोटे छोटे उपाय भी हमारे यहाँ बताए गए हैं। स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का पालन करने से बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो छोटे में धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? जो साधन संपन्न नहीं है वो धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? यही प्रश्न है आपका। तो पर्यावरण की रक्षा करना धर्म है, नदी की रक्षा करना धर्म है, तुलसी का वृक्ष लगाना धर्म है, पीपल का वृक्ष लगाना धर्म है, महादेव की को जल चढ़ा देना धर्म है। बड़े धर्मों में यज्ञ करना धर्म है, बेलपत्री तोड़ करके चढ़ाना है, इसमें तो पैसा नहीं लगता। तो लोगों का जो आक्षेप है, तर्क है कि धनी लोग ही धर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गंगा स्नान करने के लिए गरीब और निर्धन, धनी और निर्धन नहीं देखा जाता है, सभी लोग धर्म का पालन कर सकते हैं। हम आपको छोटी सी कहानी बताते हैं, 30 सेकंड की। अभी की बात, हम कुंभ में थे। कुंभ में सवेरे हम घूमने के लिए निकले, वॉकिंग करने की आदत है। तो कैंप के बाहर हम घूम रहे थे, सवेरे 5 बजे की बात, 5:30 बजे की बात। त्रिवेणी में गंगा स्नान करके एक वृद्धा, बहुत वृद्ध थी, 70-80 वर्ष की होगी, एक माँ अपने सिर पर पोटली लग करके स्नान करके आ रही थी। तो उसने हमको देखा तो पोटली नीचे रखी और हमको प्रणाम किया कि साधु का दर्शन हो गया। हमने उससे पूछा कि कहाँ गई थी? बोले गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान क्यों करना चाहिए? बोले हमको ये नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम क्यों करना चाहिए। तो तुम क्यों गंगा स्नान करने गई फिर? जब तुमको मालूम नहीं है तो गंगा स्नान करने आप क्यों गई? तो वो चित्रकूट के पास किसी गांव की थी महिला। तो उसने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी सासू माँ के साथ गंगा स्नान करने आई थी। मेरी सासू माँ मुझे लेकर के आई थी। अब मैं स्नान करने आई हूँ तो मेरी बहू भी आएगी, इसलिए मैं आई हूँ। कितना बड़ा उत्तर दिया उसने।
कम सरल शब्दों में कितना बड़ा उत्तर दिया उसने। तो इसको परंपरा कहते हैं। एनाश्चो पितरो आता एने आता पिता महा। हमारे पूर्वज जो धर्म का पालन करते रहे हैं, तो धर्म पालन करने के बहुत प्रकार हैं। बिल्वपत्र के वृक्षारोपण करना, पानी पिला देना, भूखे को भोजन देना भी धर्म है, प्यासे को पानी देना भी धर्म है, पानी पिला देना भी धर्म है। आपकी बेटी की शादी है, आपकी बेटी की शादी में आपको 10 करोड़ रुपया खर्च करना है या 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, तो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए का एस्टिमेट बना लीजिए। सरल उपाय बता रहे। आपका एस्टिमेट तो 1 करोड़ का था, लेकिन आप एस्टिमेट बना लें 1 करोड़ 10 लाख का। जो 1 करोड़ खर्च कर सकता है वो 1 करोड़ 10 लाख भी खर्च कर सकता है अपनी बेटी की शादी में। 1 करोड़ में अपनी बेटी की शादी कर ले, और वो जो 10 लाख बचा उसमें 1-1 लाख में 10 बेटियों की शादी हो जाती है हमारे यहाँ गरीबों के, वही धर्म, गामड़ाओं में, गाँव में। यही धर्म है। इससे सरल धर्म क्या होगा? तो आप ये मान के आपको टारगेट करना है, लक्ष्य बनाना है कि हमारी बेटी की शादी में 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च होना है, तो 10 कन्याओं का विवाह हो जाएगा। आपका बेटा निरमा में पढ़ता है, रिलायंस में पढ़ता है, कनाडा में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है, विदेशों में जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, आईटी में जाता है, उसकी फीस होती है 50-50 लाख रुपया फीस होती है ना, 50-50 लाख रुपया फीस। तो 50 लाख की जगह आप 51 लाख निकाल लीजिए उसकी पढ़ाई के लिए। बस 1 लाख में 10-10 हजार में 10 बच्चे पढ़ जाएंगे, उनकी फीस साल पूरे वर्ष की 10,000 है केवल। बस हो गया धर्म। आप अपने बाजार गए हैं, ठंड में, दिसंबर का महीना आ गया है, कंबल लाना है आपको, आप 30,000 का कंबल लेते हैं, 50,000 का कंबल लेते हैं, 10,000 का कंबल लेते हैं, 1-1 लाख का भी कंबल आता है, ऐसा हमको एक व्यक्ति बता रहा था। तो आपने अपने परिवार के 10 मेंबर के लिए 10 कंबल लिए हैं, 10-10 हजार के, 10,000 के 10 कंबल और ले लीजिए 1-1 हजार वाले, और जो प्लेटफार्म पे गरीब लोग पड़े हुए हैं उनको जाके चुपचाप उड़ा दीजिए, फोटो उतारने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उनको दे के आ जाइए, हो गया। यही धर्म है। एष धर्म सनातना। गुरुजी, ये आजकल मेन 3 स्ट्रीम्स है, सभी सनातन धर्म बोल के बोल रहे हैं, आगे बढ़ाना है, सनातन का पालन करना है। चारों शंकराचार्य भी वही बोल रहे हैं, पूरा बीजेपी का वो लोग भी वही बोल रहे हैं, और पूरा आरएसएस का लोग भी पूरा लोग बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं सनातन धर्म का पालन होना चाहिए। मगर आम जनता को ये समझ में नहीं आया कि ये 3 लोग, पूरे 4 शंकराचार्य, बीजेपी का जो मुख्य नेता है और आरएसएस का है, एक प्लेटफॉर्म में अभी 5 साल 10 साल में तो हमारा जब है वो तो दिखा नहीं है। वो क्यों नहीं हो रहा है और वो होने के वास्ते क्या करना चाहिए, और शंकराचार्य जी के तरफ से आगे आप कैसा? नहीं, एक बात पहले तो समझ लीजिए कि वो सब एक होते हैं, समय समय पर सभी एक होते हैं। प्रयागराज में अभी 4 शंकराचार्य मिले, और जिन जिन संस्थाओं का आपने नाम लिया उन सब के सम्मेलन होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, और वो एक, इस मामले में सब एक हैं। किसी कारण से अगर कहीं कोई एक नहीं होता है तो सिद्धांत से तो सब एक है, बायोलॉज तो सबका एक है, परंपरा से सब एक हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने जो परंपरा का निर्माण किया वो 4 शंकराचार्यों के लिए एक सा ही है संविधान उनका। 13 अखाड़े, 7 अखाड़ों का जो संविधान है वो एक है, वो ना भी मिले 7 आचार्य महामंडलेश्वर, 13 आचार्य महामंडलेश्वर आपस में कभी ना मिले तो भी सिद्धांतता तो एक है, उनके विचार एक हैं, उनका धर्म परिपालन का की पद्धति एक है। इसी तरह से 4 शंकराचार्यों के लिए जो संविधान है, जिसे मठामनाय महानुशासन कहते हैं, उसके अनुसार ही उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके अनुसार ही धर्म की शिक्षा देनी है। दूसरी बात, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, तो देखो हिंदू हर पार्टी में है, तो पार्टी वाले धर्म का पालन करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म शास्त्रोक्त होना चाहिए, वेदोक्त होना चाहिए। धर्म का प्रमाण क्या है? धर्म किसे कहेंगे? कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते, उसका स्वरूप क्या है? धर्म पालन का आचार विचार
कहाँ से प्राप्त होगा? धर्म का श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 धर्म के लक्षण हैं। जो 4 धर्म के लक्षण जहाँ जहाँ प्राप्त होते हैं उन्हीं को धर्म पालक मानना चाहिए। बाकी सब धर्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, यानी असली हिंदू नकली हिंदू। सीधी सीधी बात है बिल्कुल, इसमें कोई उसमें संदेह और छिपाने की बात नहीं है। इसलिए धर्माभास, इसको कहते हैं धर्माभास। धर्म का आडंबर करना बिल्कुल अलग है और धर्म का पालन करना बिल्कुल अलग है। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला, ये 5 शाखाएं अधर्म की हैं। ये धर्म जैसी दिखाई पड़ती हैं, धर्म जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो नेता लोग प्रायः, सभी नेता तो नहीं कहते हम, कोई अच्छा भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। अभी भी कोई जितने भी नेता हैं वो धर्म का पालन वोट की राजनीति के कारण ही करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां उनके घरों में धर्म का पालन करती हैं। लेकिन वो जो मंच पे जो धर्म का भाषण वो दे रहा है नेता, वो तो वहां धर्म का भाषण दे करके, और जहां जहां उसका निवास स्थान है, जहां वो ठहरा हुआ है, वहां अधर्म का ही पालन करता है, क्योंकि झूठ बोले बिना उसका काम नहीं चलता। असत्य भाषण करता है, वादा करके पूरा नहीं करता है, प्रजा के साथ छल करता है, तो ये सब अधर्म है ना, अधर्म है कुछ। इसलिए नेता ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को सन्मार्ग पर ले जाए, यही नेता शब्द का अर्थ है। नेता में नीति होनी चाहिए, नेता में नैतिकता होना चाहिए, नेता में धार्मिकता होनी चाहिए, तभी वो प्रजा का भला कर पाए। बहुत सा ऐसा मुस्लिम कंट्रीज है, और मुस्लिम कंट्रीज में उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग इस्लामिक कंट्रीज बोल के डिक्लेयर किया है। वैसा ही हमारा भारत देश में 80% हिंदूज है, तो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए बोल के सभी का है, मगर वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो शंकराचार्य जी का तरफ से, 4 शंकर पीठ के तरफ से आगे आप कैसा करने का आगे उसको लेके जाएंगे, और कैसा टैकल करेंगे, और किसको बोलेंगे, और कैसा करेंगे, और जागृति कैसा करेंगे, कैसा करना ठीक रहेगा आपका विचार से? हिंदू राष्ट्र होगा तो सभी को प्रसन्नता होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र किन सिद्धांतों के आधार पर होगा, ये पहले निर्णय होना चाहिए। सिद्धांतों का पालन हिंदू राष्ट्र में होगा कि नहीं होगा? धार्मिक परंपराओं का, प्राचीन परंपराओं का पालन हिंदू राष्ट्र में होगा कि नहीं होगा? गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी कि नहीं होगी? तभी ना हिंदू राष्ट्र, कह देने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? प्रारूप बनाएं पहले, फार्मूला क्या है, हिंदू राष्ट्र का फार्मूला क्या है, क्या नियमावली होगी उस समय। क्योंकि भारत का संविधान है, वो संविधान तो सभी को रहने की अनुमति देता है, सभी को रहने की अनुमति देता है। जिन्ना ने पाकिस्तान बनवा लिया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया, कैसे हिंदू राष्ट्र सिद्ध करेंगे हम? दूसरे धर्म वालों की क्या उस समय स्थिति होगी यहाँ, क्या उनकी भूमिका होगी हमारे देश में, जो हमारे देश को अपना देश ही नहीं समझते, भारत माता को भारत माता नहीं कहते, जो वंदे मातरम में संकोच करते हैं, वंदे मातरम कहने में संकोच करते हैं। हमारे देश की सारी भौतिक साधन सुविधाएं सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमारे देश में रह करके देशद्रोह के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, तो पाकिस्तान की खुशी में अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो इन सब बातों पर पहले विचार होना चाहिए, प्रारूप तैयार होना चाहिए, फिर हिंदू राष्ट्र की बात सिद्ध करने की सिद्ध हो तो वो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि बात बहुमत की नहीं है, बात सिद्धांत की है। सिद्धांत का पालन करने वाले कितने लोग हैं? बहुमत के आधार पर तो अभी हिंदू ज़्यादा हैं, तो संख्या बल से आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, संख्या बल से। लेकिन हिंदुओं में सिद्धांत का पालन करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग धार्मिक संविधान का पालन करते हैं?
कितने लोग वेदोक्त शास्त्रोक्त मनुस्मृति इत्यादि के आदेश का पालन करते हैं, कितने लोग गुरु के आदेश का पालन करते हैं। ये बात पहले होना चाहिए, जागृति पहले आनी चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र की बात सिद्ध होगी। तो जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, कौन घोषणा करेगा? किस सरकार में दम है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की? वो जो सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी हमारे भारत देश को, वो सरकार 100 साल तक राज्य करेगी इस देश पर। वो पार्टी 100 साल तक राज्य करेगी, लेकिन करने की हिम्मत तो कोई दिखाए पहले। उसकी नियमावली तो बनाए पहले, प्रारूप तो तैयार करे पहले, तो अच्छा होगा। हम लोग तो स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। सिद्धांत का पालन होना चाहिए, विधि का पालन होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए। 1947 के पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, 200 साल अंग्रेजों के समय हिंदुओं की क्या परिस्थिति थी, और 50 साल बाद क्या परिस्थिति होने वाली है। प्रजा ही राजा का निर्माण करती है, राजा का निर्माण बहुमत के आधार पर होता है, तो हिंदुओं का बहुमत तो कम होते जा रहा है। आप देख लीजिए, रेशियो उठा करके देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कितना प्रभाव पड़ रहा है, कौन उसका लाभ लेने जा रहा है। अल्पसंख्यक होते हुए भी राज्य पर, हमारे देश पर शासन करने की जो योजना बना रहे हैं, इन सब बातों पर विचार ही नहीं हो रहा है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे देश का जो वास्तविक स्वरूप है, यानी भारत का भारत नाम और भारत का भारत रूप, भारत के मूल भारत नाम और रूप की रक्षा करना ही वर्तमान में भारतीयों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो कुंभ मेला हुए हैं, उसमें काफ़ी कुछ पार्टियों का नेता, अग्र नेता वगैरह, कम से कम जहां 66 करोड़ का आधे पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग आए हैं, आस्था से जुड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगा लोगों को, कुछ पार्टी अग्र नेता बाइकाट जैसा हो गया। उसके वास्ते, उनके वास्ते आपका संदेश क्या रहेगा? कुछ अपोजिशन लीडर्स, कुछ डिफरेंट स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर्स और कुछ पार्टी का अग्र नेता, वो कम से कम इतना, जब 65-66 करोड़ का लोग आ रहे हैं, आस्था की वजह से आ रहे हैं, अपना सनातन धर्म का रक्षा करने के आ रहे हैं, वो लोग कुछ आने का मन नहीं लगाया। उसके वास्ते वो लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं और प्रजा का संदेश? हम ऐसा नहीं मानते कि कोई पार्टी के लोग स्नान करने गए थे। हम यह मानते हैं कि हिंदू स्नान करने गया था, और हम आपको बता चुके हैं कि हिंदू हर पार्टी में है, जाना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वहाँ स्नान किया, ये भारत के लिए अच्छा शुभ संकेत है। और एकता के संबंध में जो लोगों को संशय हो रहा था, विदेशी लोगों को भी, जर्नलिस्टों को भी, उससे प्रयागराज ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। प्रयागराज का जो क्षेत्र है, खुला मैदान है, रेती है, और गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है। वो पूरा आकाश, पूरा आसमान हिंदुओं के लिए 1 महीने के लिए मंदिर था, मंदिर है, अभी भी मंदिर है। वो प्रयागराज खुला मंदिर है हिंदुओं के लिए। 65 करोड़ लोग तो किसी मंदिर में नहीं समा सकते। जो सरकार अच्छा काम करेगी, हम उसे आशीर्वाद देंगे। अच्छे काम में देश हित होना चाहिए, राष्ट्र हित होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री हो, ये महत्व की बात नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर रहकर के देश के हित में, राष्ट्र के हित में और धर्म के हित में, हिंदुस्तान के हित में किसने काम किया, वही आशीर्वाद का पात्र है। तो राजनीतिक प्रश्नों में क्या है, फिर बहुत से प्रश्न उठते हैं। किसी एक का नाम लेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। तो लेकिन इतना अवश्य है कि वर्तमान में जो शासन है, वर्तमान में जो सरकार केंद्र में काम कर रही है, उससे हिंदुओं को आशा है, आशा बनी है।
वो दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, आशा बनी है कि हिंदुओं के हित में, हिंदुस्तान के हित में काम हो रहा है ना, जो काम हुआ है। तो जैसे धारा 370 आप लोग जानते हैं, 370, राम मंदिर का काम हुआ, दूसरे भी कुछ काम हुए, बहुत से जो अनावश्यक संविधान में धाराएं थीं उनको निकाला गया है। कुछ काम अभी भी बाकी हैं, जैसे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है, समान सिविल कोड लाना है, ऐसे सब काम अभी बाकी भी हैं जो होने हैं। तो वर्तमान में 10-15 वर्षों से जो शासन है, तो ये तो बिल्कुल हिंदुओं का मत हमने जो जाना है उसके अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों को आशा है कि सरकार जिस तरह से देश के, राष्ट्र के हित में, हिंदुओं के हित में काम कर रही है, आगे भी करेगी। तो आशा तो है उनको। आम जनता के लिए जो भी विचार है वो मामूली जीवन में ही खुश है, पैसा का मामला नहीं है, अपना जीवन अपन खुद खुशी से जी रहा है। फिर उसमें पार्टी का मतलब नहीं है, पैसा का मतलब नहीं है, विधि विधान से मतलब नहीं है, फिर भी खुश है। तो ये खुशी से रहने का मतलब सभी को जानकारी होना चाहिए ना। वो खुशी का रहने का समझ गया। उस खुशी का कारण है संतोष। जिन जिन के मन में संतोष है वो सब खुश हैं। एक स्लोगन हम आपको बताते हैं संक्षेप में, बिल्कुल। निर्धन व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? धन नहीं है। धनी क्यों दुखी है? क्वेश्चन है कि नहीं? धनी फिर क्यों दुखी है? क्योंकि संतोष नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? इस कारण को दूर करना चाहिए। इस कारण को दूर करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में धन एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। धनी पुरुष, प्रत्येक मनुष्य धनी होना चाहता है, लेकिन वो धनी क्यों होना चाहता है इसका कारण तो जानो पहले। क्योंकि धनी होने से सुख की प्राप्ति होती है। धन से सुख चाहिए, इसलिए वह धन चाहता है। आप लोग शादी क्यों करते हो? मैरिज क्यों करते हो? है ना? आप लोग विवाह क्यों करते हैं? विवाह से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो आने वाली उस बहू से चाहते हैं, आप उस कन्या से चाहते हैं जो आपके घर में दुल्हन, आपके बेटे की बहू होकर के आ रही है, तभी ना विवाह करते। प्रत्येक वस्तु का तो एक उद्देश्य होता है, एक फल होता है। इसी तरह से धनी व्यक्ति के धन का उपयोग क्या है, यह धनी व्यक्ति को जानना चाहिए, तभी धन से सुख मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान से सुख कैसे मिलेगा? अगर ज्ञान का अभिमान हो जाए तो ज्ञानी होते हुए भी विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्व धर्मापनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो ज्ञान का अभिमान हो जाए तो उसको सुख नहीं मिलेगा। बली व्यक्ति को, मसल पावर वाले को बल का अभिमान हो जाए तो उसके बल का सुख उसे नहीं मिलेगा। गांव के लोग उसे नमस्कार नहीं करेंगे। गांव के लोग उसको आते हुए देख करके इस तरफ चले जाएंगे, भाई ये मार देगा हमको, क्योंकि उसको बल का अभिमान है। तो बलवान हो जाना दोष नहीं है, धनवान हो जाना दोष नहीं है, ज्ञानवान हो जाना दोष नहीं है, इन तीनों का अभिमान होना दोष है। आप हमारा घर पधारिए। आप आए हैं, हमको सब आशीर्वाद दिए हैं, हमारा लोगों को भी, सबको जो भी आए हैं उसको दिए हैं। हम बहुत आभारी हैं आपको। बार बार आने का और मौका आपको भीड़ में आएंगे आने का मौका हमको दे दीजिए। और उसके बाद हम थोड़ा आशीर्वाद विजय क्रांति तेलुगु न्यूज़पेपर, मेट्रो इंडिया न्यूज़पेपर, HM TV और हंस इंडिया का थोड़ा 1 मिनट आशीर्वाद थोड़ा। आपके यहाँ हमारे गुरुजी आते रहे हैं, 30-40 साल से आप गुरुजी की सेवा करते रहे। आपकी धार्मिकता को देखकर ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी भी आपके यहाँ आए। आज हमारा भी आना हुआ। ये आपकी धार्मिकता और आपके सत्कर्मों का ही फल है, पूजा पाठ का फल है। आपका जो पूजा घर है, हमने देखा सारे देवी देवता, आपकी श्रीमती जी सवेरे से ही 6 बजे से पूजा कर रही थी। 6 बजे हम वॉकिंग करने निकले तो पूजा कर रही थी। तो उसी सब का फल है। आप सब में धार्मिकता विद्यमान रहे। जो भी न्यूज वाले हैं,
जो मीडिया वाले हैं, जो चैनल हैं आपके, न्यूज़पेपर वाले हैं, जितने भी, सबका नाम हमें स्मरण नहीं है, सभी लोगों को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। खूब अच्छी तरह से देश और राष्ट्र की सेवा करें और निष्पक्ष भाव से लिखें, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये चतुर्थ स्तंभ है हमारे देश का मीडिया, चौथा पाया है। निर्भीकता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं।